विधानसभा से बर्खास्त 228 कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, विशेष याचिका खारिज। विधानसभा अध्यक्ष और सीएम धामी ने कोर्ट के फैसले को बताया स्वागत योग्य। सीएम धामी ने की सुशासन दिवस और उत्तरायणी मेले की तैयारियों की समीक्षा। सुशासन दिवस पर सभी जिलों में होगा ग्राम चौपाल का आयोजन। उत्तरायणी पर्व में प्रदेश भर में सौर ऊर्जा योजनाएं होंगी लॉन्च। बीजेपी संगठन ने जिलों में किया पार्टी का विस्तार। जिला अध्यक्षों ने संगठनात्मक जिलों में की कार्यकारिणी घोषित। आज हो सकती है देहरादून की कार्यकारिणी की घोषणा। लक्सर में छाया घना कोहरा, रेल और सड़क यातायात हुआ प्रभावित। 9 घंटे देरी से पहुंची अमरनाथ एक्सप्रेस। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां विधानसभा बैकडोर भर्ती मामला बर्खास्त 228 कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कर्मचारियों की विशेष याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने विधानसभा सचिवालय के आदेश को सही ठहराया है। फैसले को सीएम धामी ने स्वागत योग्य बताया है। तो देहरादून से बड़ी खबर बता रहे, विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से बर्खास्त 228 कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कर्मचारियों की विशेष याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने विधानसभा सचिवालय के आदेश को सही ठहराया है। वहीं आपको बता दें कि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने फैसले का स्वागत किया है। तो कह सकते हैं बड़ा झटका लगा है बर्खास्त 228 कर्मचारियों को, क्योंकि कोर्ट ने कर्मचारियों की विशेष याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने विधानसभा सचिवालय के आदेश को सही ठहराया। फैसले को सीएम धामी ने स्वागत योग्य बताया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, बर्खास्त 228 कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीएम धामी ने भी फैसले का स्वागत किया है। जिस तरीके से विधानसभा की बैठक भर्ती की अगर हम खासकर बात करें तो काफी चर्चा में ये होता रहा है और ऐसे में लगातार इस मुद्दे को लेकर जो तमाम सियासत है वो भी देखने को मिली है। और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से इस मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष में तमाम जो कर्मचारियों ने बर्खास्त किया गया था, लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। लेकिन हाईकोर्ट के जो सिंगल बेंच है उन्होंने उसको राहत देते हुए ये कहा था कि इनकी नियुक्तियों को जो है दोबारा से बहाल किया जा सके। लेकिन कह सकते हैं कि अब वो नियुक्तियां बहाल करने के बाद पूरे मामले को लेकर डबल बेंच गए थे और डबल बेंच ने भी कहीं न कहीं विधानसभा अध्यक्ष का फैसला उसको एक तरीके से सही ठहराते हुए सभी लोगों की जो बर्खास्तगी है उसको बरकरार रखा गया था। लेकिन उसके बावजूद जो कर्मचारी हैं वो काफी नाराज भी थे एक तरीके से। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष जो एसएलपी है वो दाखिल की गई थी कर्मचारी की तरफ से, और यही वजह है कि उस कर्मचारियों की जो एसएलपी है उसमें सुनवाई तो उसको भी खारिज कहीं ना कहीं किया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि 228 जो कर्मचारी हैं उनको इस तरीके से बड़ा झटका जो सुप्रीम कोर्ट से लगा है और जो उनकी बर्खास्तगी है बरकरार रखा गया है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष ने नियम संगत तरीके से जो कमेटी गठन किया था, उसके बाद इस पूरे कमेटी में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट सौंपने के आधार पर इनको इस तरीके से हटा दिया गया था और उसी को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराते हुए कहा है कि जो भी फैसला सचिवालय की तरफ से विधानसभा सचिवालय की तरफ से लिया गया है वो कहीं ना कहीं ठीक है और ऐसे में जो कर्मचारी है उनकी बर्खास्तगी जो है बरकरार रहेगी। तो कह सकते हैं कि कर्मचारियों को जो है काफी बड़ा झटका लगा है। एक आस उन्हें सुप्रीम कोर्ट से थी कि सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत न देते हुए जो विधानसभा जो फैसला है उसका एक तरीके से सही ठहराया है। बिल्कुल आकाश, कह सकते हैं कि कोई राहत भरी खबर नहीं है उनके लिए, क्योंकि आखिरी रास्ता सुप्रीम कोर्ट ही था और सुप्रीम कोर्ट ने ही अब जो विशेष याचिका लगाई थी उसको बर्खास्त कर दिया है, खारिज कर दिया है। तो कह सकते हैं बर्खास्त कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी रास्ता था कि जिसमें कि विशेष जो एसएलपी दाखिल की गई थी कि उससे एक राहत मिल सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात एक और भी थी कि जब कर्मचारियों को भी कहीं ना कहीं बात का अंदेशा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल सकती तो वो भी एक तरीके से जब पिटीशन थी उसे वापस लेना चाह रहे थे, लेकिन पिटीशन उन्होंने वापस नहीं ली और ऐसे में उन कर्मचारियों को बर्खास्त करने का फैसला जो विधानसभा सचिवालय की तरफ से किया गया था उसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। निश्चित तौर पर कर्मचारी को बड़ा झटका लगा है कि इस तरीके से उन्हें आज थी कि डबल बेंच ने तो जो फैसला है उसको दे दिया है कि इस तरीके से बर्खास्तगी को बरकरार रखा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आज के सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए फैसला लिया कि जो विधानसभा सचिवालय की तरफ से
तरीके से निर्देश दिए गए थे और जिनके लेकर जो आदेश जारी किए गए थे वो एक तरह से सही थे और उसी के आधार पर कहीं उनकी जो दरखास्त है उससे बरकरार रखा जाएगा। और यही वजह है कि विधानसभा अध्यक्ष की बात की जाए या फिर मुख्यमंत्री की बात की जाए, कोर्ट के फैसले को मैंने स्वागत किया है। सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके से युवाओं के पक्ष में इस तरीके से फैसला है, जिस तरीके युवाओं में जैसा था कि बैकडोर के जरिए जो है विधानसभा में भर्ती हुई थी और ऐसी स्थिति में अब उनकी भर्ती को निरस्त करने का फैसला विधानसभा की तरफ से लिया गया था, उसी को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने माना। तो कहीं ना कहीं ये फैसला इस तरीके से सराहनीय है और ये वजह है कि कोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री ने भी इस तरह से स्वागत किया है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आकाश, तो आगे बढ़ेंगे देहरादून से एक और खबर का रुख करेंगे, जहां मंत्री, विधायक और अफसरों को ग्राम चौपाल लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने 25 दिसंबर को सभी जिलों में चौपाल लगाने के निर्देश दिए हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर ग्राम चौपाल लगाई जाएंगी। चौपाल में सभी मंत्री, विधायक और अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर बता रहे, मंत्री, विधायक और अफसरों को ग्राम चौपाल लगाने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने 25 दिसंबर को सभी जिलों में चौपाल लगाने के निर्देश दिए हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर ग्राम चौपाल लगेंगी। चौपाल में सभी मंत्री, विधायक और अधिकारी मौजूद रहेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश लाइव बने उनका रुख करेंगे। आकाश, 25 दिसंबर को सभी जिलों में ग्राम चौपाल लगेंगी, क्या उद्देश्य रहेगा इनका? देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार अगर हम खासतौर पर बात करें तो 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में जो है सरकार मनाती है और ऐसे में तमाम जिलों में इस को लेकर के जो सुशासन की शपथ है वो भी दिलाई जाती है और ऐसे में अधिकारियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो कहीं ना कहीं सुशासन के साथ साथ जो तमाम अपनी कार्यप्रणाली उसमें सुधार करें। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं इस बार कि जो सुशासन दिवस है उसमें पूरे प्रदेश भर में मनाया जाएगा, जिसमें तमाम मंत्री हों, विधायक हों या फिर अधिकारी हों, वो सब गाँव में जाकर के जो है चौपाल लगाएंगे। सीधे तौर पर अगर हम ग्राम चौपाल के मकसद की बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि दुरुस्त गांव में तमाम जो सरकार है वो पहुंचे, सरकार की और गांव के बीच में की जो दूरियां हैं उसे कम किया जा सके और साथ ही साथ कमियों को जो समस्याएं हैं ग्राम की जो समस्याएं हैं, गांव की जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण हो। मुख्यमंत्री पहले ही बात को कह चुके हैं कि जो तमाम ग्रामीण इलाके हैं उनकी समस्याओं को जो है विकसित करने की कोशिश जो है चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, दोनों की कोशिश है कि गाँवों को विकसित किया जा सके, गाँव में दोबारा विकास हो सके। साथ ही साथ एक पलायन की समस्या गांव में काफी रहती है। उत्तराखंड के तमाम दूरस्थ ऐसे गांव है जहाँ पे पलायन कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है, उस पलायन को रोका जा सके। गांव में सरकार अगर पहुंचती है तो सही बात है, कहीं ना कहीं ग्राम के लोगों को उसका लाभ मिलता है और यही वजह है कि कोशिश है कि सरकार जो है ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे, वहाँ पर चौपाल लगाए, वहाँ की समस्याओं को सुने, समस्याओं को सुनने के साथ ही उसका निदान भी किया जा सके। क्योंकि कह सकते हैं कि जब विधायक, मंत्री और अधिकारी अगर वहाँ पर गाँव में मौजूद रहेंगे तो कहीं ना कहीं समस्या दूर करने में जो है काफी आसानी होती है। क्योंकि दुरुस्त क्षेत्र कहीं ना कहीं उत्तराखंड में ऐसे गाँव है, कई ग्रामीण ऐसे एरिया है जो कहीं ना कहीं रिमोट एरियाज हैं और ऐसे में उन समस्याओं को अगर दूर करने के लिए ग्रामीण अगर जिलों में का रुख करते हैं, ब्लॉक का रुख करते हैं तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ऐसे मुख्यमंत्री की कोशिश भी यही है कि जिस तरीके से जो चौपाल का मकसद सीधे तौर पर यही है कि कोई भी आम जनमानस को जो है देहरादून का रुख ना करना पड़े। क्योंकि अगर देखा जाता रहा है कि अगर उसकी समस्या जिलों में सॉल्व हो जाती है तो स्वाभाविक बात है कि वो देहरादून का रुख नहीं करेगा, प्रदेश स्तर पर अपनी समस्या बताने के लिए नहीं आएगा। और ऐसे में अगर खुद मंत्री और विधायक और अधिकारी गाँव में जाएंगे, चौपाल लगाएंगे तो स्वाभाविक बात है कहने का उसका लाभ जो है वहाँ की जनता को मिलेगा और साथ ही जो समस्या का निराकरण है तो उसी समय पर जो है उन्हीं के गाँव में हो सकता है, जिससे ग्रामीणों को काफी कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि सुशासन दिवस के मौके पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अधिकारी, मंत्री और अफसर जो है इस बार गांव में जाएंगे, ग्राम चौपाल लगाकर लोगों की समस्या सुनेंगे, उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं कि आम जनता को लाभ मिलेगा। ग्राम चौपाल के जरिए सभी जिलों में लगाई जाएगी, मंत्री, विधायक पहुंचेंगे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आकाश, आगे बढ़ेंगे। चंपावत के सुप्रसिद्ध धाम मां पूर्णागिरी में पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी सौगात दी है। सीएम ने कहा कि नई पेयजल योजना को मंजूरी दे दी गई है। वहीं लाधीगाड़ पेयजल योजना का सर्वे कार्य भी शुरू हो गया है। इसके शुरू होने से 40 से 50 लाख श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। गदरपुर थाना परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक अरविंद पांडे और उनके समर्थकों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा और उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इस मौके पर नगर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सिद्धार्थ भुसरी ने कहा कि हम लोगों ने विधायक अरविंद पांडे और उनके सहयोगियों के खिलाफ युवक की हत्या का मामला दर्ज करने को लेकर तहरीर सौंपी गई थी।
कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विजय भुट्टी ने कहा कि बाईपास खुलने की वजह से गदरपुर के एक युवक की मौत हो गई है, जिसे विधायक अरविंद पांडे द्वारा खोला गया था। युवक की मृत्यु पर हमने न्याय की मांग की है। हमारा लड़ाई कोई सरकार से या सत्ता से नहीं है। ये हम एक परिवार जिसका जवान लड़का, एक कमाऊ पूत वही था उस परिवार का, वो इस राजनीति का, एक कह लो इस दुर्घटना का जो शिकार हुआ, उसके क्या कारण थे, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, कार्रवाई हो और जांच हो, और जिसके खिलाफ भी ये मुकदमा बनता है दर्ज होकर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह विश्व ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के दबाव में एसआईटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में देरी कर रही है। जोत सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जिस प्रकार से श्रद्धा हत्याकांड में तेजी से काम किया, उसी रफ्तार से उत्तराखंड सरकार काम नहीं कर पा रही है, बल्कि यहां पर न्याय की गुहार लगा रहे पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि आरोपी बेटा जेल में है और उसके पिता उसको बचवाने के लिए सरकार से साठगांठ कर रहे हैं। उत्तराखंड में भले ही धामी सरकार डॉक्टर्स को पहाड़ों में भेजने का प्रयास लगातार कर रही हो, लेकिन डॉक्टर हैं कि पहाड़ों में अपनी सेवा देना ही नहीं चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री उन सिंह रावत ने के आदेशों के बाद विभाग हरकत में आया, जिसे लेकर डीजी हेल्थ ने सभी जिलों के सीएमओ से डॉक्टरों की रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट सामने आने के बाद विभाग को पता लगा कि 61 डॉक्टर पिछले कई समय से गायब है, जिन पर शासन ने तत्काल कार्रवाई कर सभी 61 डॉक्टर्स की सेवाओं को समाप्त कर दिया है। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ उत्तराखंड सरकार बड़ा एक्शन लेने जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह मामला धर्मांतरण से जुड़ा हो या अतिक्रमण से जुड़ा हो। उस दिशा में सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो अवैध तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करें। कि जो भी अतिक्रमण है या जो भी इस प्रकार की गतिविधियां हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है, जिसको चाहे हम धर्मांतरण की बात करें, अतिक्रमण करें या अवैध रूप से कब्जे की बात करें, तो उन सब पर कार्रवाई होगी। आगे बढ़ेंगे। बाजपुर में तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट और स्वास्थ्य विभाग की टीम का फर्जी अस्पताल के खिलाफ अभियान लगातार जारी है, जिसके चलते दोराहा के 2 अस्पतालों में छापेमारी की गई। इस दौरान न्यू सिटी अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम ने उसको सील कर दिया, जबकि एमसीसी अस्पताल में कुछ अनियमितताएं पाए जाने पर अस्पताल संचालक को चेतावनी दी गई है। अधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में सीएमएस साहब के साथ आज हमने बाजपुर क्षेत्र अंतर्गत दोराहे के समीप 2 हॉस्पिटलों का निरीक्षण किया है। इसमें एक हॉस्पिटल है न्यू सिटी हॉस्पिटल करके है। वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन होता है, जो मानक रहता है कि होना चाहिए, वो वहाँ पे नहीं पाया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे द्वारा वो अंडर प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन का जो डॉक्यूमेंट हमने अप्लाई कर दिया है। तो इसके अतिरिक्त वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर भी था जो चल रहा था बिना रजिस्ट्रेशन के। इसके अतिरिक्त वहाँ पे पेशेंट तो वहाँ पे कोई उस समय नहीं मिला था, परंतु जो कूड़ा निस्तारण संबंधी मानक होते हैं हॉस्पिटल के, वो भी कोई इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन उसका नहीं था। तो उसमें सीएमएस साहब से हमारी बात हुई और उसमें यही निष्कर्ष निकला कि उसको सीज कर दिया जाना चाहिए, तो उस हॉस्पिटल को हमने सीज कर दिया है। बाकी दूसरा हमने जो हॉस्पिटल का अभी निरीक्षण किया दोराहे के समीप मॉडर्न चाइल्ड केयर करके है, महेशपुरा के आसपास है ये। तो यहाँ पे क्योंकि हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे था और जो बायोमेडिकल इनके जो वेस्टेज होते हैं उसके डिस्पोजल का भी रजिस्ट्रेशन इनके पास था, तो उसके आधार पर ये हॉस्पिटल हालांकि किया जा रहा है। हालांकि कुछ कमियां भी पाई गई हैं, तो सीएमएस साहब द्वारा उनको व्यक्तिगत तौर पर उनको निर्देशित कर दिया गया है कि उनको अब कमियों को समय रहते हुए निस्तारित कर दें।
देहरादून से खबर है, जहां स्वास्थ्य विभाग के अनुपस्थित डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। लंबे समय से ड्यूटी से नदारत 61 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के आदेशों के बाद हरकत में स्वास्थ्य महकमा आया और उसके बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार ऐसे डॉक्टरों को चिन्हित कर रहा है और यानी कि अगर कोई भी डॉक्टर अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। बता दें आपको कि स्वास्थ्य विभाग के अनुपस्थित डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। लंबे समय से ड्यूटी से नदारत 61 डॉक्टर्स की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आदेशों के बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तो स्वास्थ्य विभाग लगातार ऐसे डॉक्टर्स को चिन्हित कर रहा है और आगे भी कार्रवाई हो सकती है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून नगर निगम अब तक 47 वार्डों से कूड़ा उठाने की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाया है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि नगर निगम लगातार टेंडर प्रक्रिया जारी कर रहा है, जिसके लिए निगम में अब तक 6 कंपनियों के आवेदन आए हैं, जिसमें 3 कंपनी कुछ शर्तों के कारण बाहर हो गई हैं और 3 कंपनियों के साथ निगम जल्द ही काम शुरू करेगा, जिससे कि लोगों के घरों में निगम कूड़ा उठा पाएगा। जो लेटेस्ट है हमारे पास है, तो कहने के लिए यही है कि 6 में से 3 लोग जो हैं टेक्निकली जो है बाहर हो गए थे, जिसमें से बाकी जो बचे हुए 3 हैं उनका भी जो है हमारा एवेल्युएशन चल रहा है, जिसमें उन लोगों के जो है हम लोग प्रेजेंटेशन देख रहे हैं और उनकी जो किस मेथोडोलॉजी में वो लोग करेंगे। अभी 3 में से 2 का हम लोगों ने जो है मेथोडोलॉजी हम लोगों ने प्रेजेंटेशन देख लिया, 1 का आज देखेंगे और अगले 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग जो है उसकी फाइनेंशियल बिट खोल देंगे। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में यात्रियों के लिए भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। बता दें कि हर की पौड़ी की भव्यता और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। वहीं इसके सुझाव के लिए सलाहकार की नियुक्ति भी की जाएगी। कमिश्नर गढ़वाल सुशील कुमार की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। साथ ही बैठक में प्राधिकरण की सील अवैध कॉलोनियों की कंपाउंडिंग की स्थिति जांचने के लिए समिति भी बनाई गई है। जो प्राधिकरण की बैठक हुई है, जिसमें लगभग 17 प्रस्ताव थे जिन पर कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण बोर्ड ने आज एक हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण को अनुमति दी है कि हर की पैड़ी क्षेत्र को एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए एक योजना बनाई जाए और उस योजना के अंतर्गत कंसल्टेंट नियुक्त करके और बड़े स्तर पर किस प्रकार से एक सुविधाजनक उसको बनाया जाए यात्रियों के लिए और सुंदरता उसकी बढ़ाई जाए, तो एक कॉरिडोर का प्रस्ताव तैयार करने के लिए उनको निर्देश दिए हैं। आज देख रहे हैं देश में अनेकों धार्मिक स्थलों पर इस प्रकार के कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये काफ़ी आकर्षक और हमारी जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार सुविधाजनक भी। आगे बढ़ेंगे। कीर्तिनगर कोतवाली पुलिस जवानों को जल्द ही नए कार्यालय की सौगात मिलेगी। साथ ही देवप्रयाग विधानसभा के मलेथा क्षेत्र समेत दर्जनों गांव अब कीर्तिनगर कोतवाली में शामिल होंगे। टिहरी एएसपी डोभाल ने कीर्तिनगर थाने का औचक निरीक्षण किया, लंबित पड़े मामलों का जायजा लिया। साथ ही पुलिस अधिकारियों को नशे के खिलाफ जन जागरूकता और ट्रैकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। लगभग राजस्व क्षेत्र का जो मलेथा का एरिया है वो थाना कीर्तिनगर में आएगा और इसके अलावा एक थाना छाम और कंडीसौड़ गजा चौकियां हमारे यहाँ खोली जा रही हैं। फेस वाइज रेवेन्यू क्षेत्र को पुलिस क्षेत्रों में बदला जा रहा है, तो इसमें 2-3 फेज बनाए गए हैं। फर्स्ट फेज में हमारे यहाँ 1 थाना और 3 चौकियों का प्रपोजल है और इसके अलावा भी जो अन्य रेवेन्यू क्षेत्र हैं वो अगले फेज में हम लोग उसका प्रस्ताव भेजेंगे और वो स्वीकृत हो जाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट के बाराकोट कोठेरा में सड़कों की हालत बदहाल बनी हुई है। ग्रामीणों को अपनी जान हथेली में रखकर यात्रा करना पड़ रहा है। 20 साल पहले बनी सड़कों पर अभी तक डामरीकरण तक नहीं किया गया है। आए दिन वाहनों को दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन और संबंधित विभाग जल्द खराब सड़कों को ठीक कराए। कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही बताया कि प्रशासन की ओर से
कोई भी कार्रवाई न कर इस ओर कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सड़क न बनने पर धरना प्रदर्शन और सड़क जाम किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के अंदर है ये सड़क, जो इसमें इसकवर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और प्रशासन इसको देख नहीं रहा है। प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इस इसकवर का तुरंत मरम्मत किया जाए। इसमें धनहानि और जनहानि का बहुत कारण बन चुका है। इसमें अगर धनहानि जनहानि होती तो प्रशासन इसकी जिम्मेदार रहेगी। अगर प्रशासन ने 3 दिन के अंदर इस कार्य को नहीं किया गया तो हम आंदोलन के लिए पूरे ग्रामवासी बाध्य रहेंगे। सड़क को जाम करने के लिए भी अगर हमें जाना पड़ेगा तो हम एनएच में या मेन हाईवे में बैठ के जाम करेंगे। आगे बढ़ेंगे। जसपुर शहर में रहवासी क्षेत्र में फैली गंदगी से परेशान है, जहां जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। नगर पालिका की सफाई व्यवस्था सुस्त पड़ी है और दूसरी ओर बदलते मौसम में डेंगू जैसी बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। कई बार शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की जा चुकी है, जबकि जसपुर उधम सिंह नगर और कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। उप जिला अधिकारी ने कहा कि लगातार कूड़े की समस्या की मॉनिटरिंग की जा रही है। जल्द ही नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को तलब किया जाएगा। मैंने नगर पालिका जसपुर ईओ साहब को कई बार लिखित रूप में शिकायत करी है और एसडीएम साहब को भी दी थी। उसके बाद कुछ सुनवाई नहीं करते हैं। उसके बाद मैंने सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत करी तो इन्होंने सीएम हेल्पलाइन भी सिर्फ कागजों का पेट कागजों से भर दिया। धरातल पर कोई कार्य किया ही नहीं इन्होंने। सफाई के नाम पर इन्होंने गलत पैसा निकाला जा रहा है नगर पालिका जसपुर द्वारा और सफाई के खिलाफ ही ये कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली पैसों को दुरुपयोग किया जा रहा है। कूड़े की समस्या उसमें लगातार ही हमारे द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है और क्योंकि जो ये समस्या काफ़ी गंभीर है, मेरे द्वारा ईओ को भी इसमें तलब किया जाएगा और मैं खुद ही हमारी डिपार्टमेंट की जो टीम है एक बार मौके पर जाएगी और मौके पर ही इसका निस्तारण करेगी। ये बात है क्योंकि लंबे समय बाद मैंने आज ही ज्वाइन कर रखा है, तो उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी मैं इसको देख। आगे बढ़ेंगे। कर्णप्रयाग से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित भगवान आदि बद्री धाम के कपाट बंद होने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। बता दें कि कपाट बंद होने से पहले 2 दिवसीय यज्ञ पूजा और भोग का आयोजन किया गया। वहीं शाम 7:30 बजे मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। यहां साल भर के 1 महीने के लिए मंदिर के कपाट बंद होंगे, जबकि मकर संक्रांति के अवसर पर विधि विधान से भक्तों के लिए कपाट खोले जाएंगे। कर्णप्रयाग आदि बद्री धाम के कपाट बंद होंगे। कपाट बंद होने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आगे बढ़ेंगे। लक्सर कस्बे और देहात क्षेत्र में घने कोहरे की चादर ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया, जहां सुबह से घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से रेलवे और सड़क यातायात प्रभावित रहा। घने कोहरे की चादर ने रेल का चक्का जाम कर दिया। कई रेलगाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई, जिसके चलते गुवाहाटी से जम्मूतवी जाने वाली अमरनाथ एक्सप्रेस 9 घंटे लेट हो गई। वहीं सियालदह एक्सप्रेस 25 मिनट, सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 घंटे और लाहौरी एक्सप्रेस 1 घंटा लेट रही। दूसरी ओर सड़कों पर राहगीरों के आवागमन और वाहनों के संचालन में कमी नजर आई। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।